मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th बायोलॉजी में लेसन नंबर 1 स्टडी कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो में हम टैक्सोनॉमी कैटेगरी और टैक्सोनॉमी हायरार्की को स्टडी करेंगे और साथ ही हम डिफरेंट टैक्सोन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होती है, क्या मतलब है हमारे टैक्सोनॉमी कैटेगरी का। तो देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन को डिफरेंट लेवल में या डिफरेंट स्टेप्स में करते हैं। तो जो यहाँ पे आपका जो ईच स्टेप है उसे हम क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी कैटेगरी। तो क्या हुआ टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, देखिए, मीन द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। क्या कहा हमने कि द वेरियस ग्रुपिंग लेवल्स और रैंक इन द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी कैटेगरी। क्लियर हुआ। अब इस टैक्सोनॉमी कैटेगरी का जो ईच लेवल है या ईच रैंक है या हम कह दें ईच कैटेगरी है, उसे हम क्या बोल देंगे, टैक्सोन। तो देखिए, टैक्सोन से हमारा क्या मतलब है, ईच लेवल और रैंक और कैटेगरी इज नॉन एज टैक्सोन। क्या बोल देंगे इन्हें हम, टैक्सोन। और इन्हीं टैक्सोन को हम एक असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज में अरेंज कर देते हैं, जिसे हम क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो देखिए, टैक्सोन से क्या मतलब है, किसको रेफर करेगा, इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, उन्हें हम किस में रख देंगे, सिमिलर टैक्सोन में रख देंगे। जब हम टैक्सोन की बात करते हैं तो ये जो आपके पास कैटेगरी है या जो इन्हें टैक्सोन है, इन्हें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग सीरीज में अरेंज करते हैं। या तो हम असेंडिंग सीरीज में अरेंज करेंगे इन्हें, या हम डिसेंडिंग सीरीज में इन्हें क्या करते हैं, अरेंज। इस असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज को हम क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमी हायरार्की। क्या बोल देंगे इसे हम, टैक्सोनॉमी हायरार्की से हम बोल देते हैं। तो देखिए, अगर हम इसे असेंडिंग सीरीज में अरेंज करते हैं, जो टैक्सोनॉमी हायरार्की है इसे कैसे हम अरेंज कर रहे हैं अभी, असेंडिंग में। असेंडिंग सीरीज का मतलब क्या होता है कि आप सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे, स्मॉल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और देन आप कहाँ पे मूव करेंगे, लार्जेस्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग सीरीज। अगर टैक्सोनॉमी कैटेगरी को हम असेंडिंग सीरीज में अरेंज करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। तो असेंडिंग सीरीज में अरेंज करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे जो छोटी इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज। क्या बोलेंगे इन्हें हम, स्पीशीज। स्पीशीज के बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, उसे हम क्या बोल देते हैं, जीनस। जीनस क्या बनाएंगे, ये आगे जाके बनाएंगे आपके फैमिली। सेम टाइप की फैमिली के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्डर। ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, क्लास। इस क्लास की बहुत सारी क्लास के आपके एनिमल्स आपस में मिलकर क्या बना देंगे, फाइलम। और लास्ट में बना देते हैं ये किंगडम। तो देखिए, जो स्पीशीज है इस टैक्सोनॉमी हायरार्की की स्मॉलेस्ट यूनिट है, और जो हम लास्ट में बात करते हैं किंगडम, इस टैक्सोनॉमी हायरार्की क्या है, ये आपकी लार्जेस्ट यूनिट है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम इसे फाइलम कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो इसे हम क्या बोल देंगे, डिवीजन। तो इस तरीके से हम असेंडिंग सीरीज में टैक्सोनॉमी हायरार्की को अरेंज करते हैं।
तो सबसे छोटा स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, किंगडम। जब हम किंगडम की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे मेनली 2 किंगडम के बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, और सेकंड कौन सा होता है आपके पास, प्लांट किंगडम, जिनमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पीशीज की, कि स्पीशीज क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए स्पीशीज होते हैं कि ऐसे सेम ऑलमोस्ट सेम आप ऐसे ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को ईजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ये ग्रुप होता है। तो स्पीशी क्या हो गया, स्पीशी इज ए ग्रुप, स्पीशी इज ए ग्रुप ऑफ potentially inbreeding population that are reproductively isolate from other groups, अगर हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा जो लायन है उसका जेनेटिकल नेम क्या है, पैंथेरा लियो। और जब हम बात करते हैं टाइगर की तो इसका क्या हो जाएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। अब देखिए हमने कहा था बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि जो फर्स्ट नाम है वो तो जीनस को शो करता है और सेकंड किसको शो करेगा, स्पीशी को शो करेगा। तो लियो क्या है आपकी, लायन की स्पीशी है, और टाइग्रिस क्या है आपकी, टाइगर की स्पीशी। अब देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, जीनस के बारे में। तो जीनस क्या है, तो जीनस में हमारे पास ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक वाली कुछ स्पीशीज मिल जाती है और क्या फॉर्म कर देंगी, आपका जीनस का फॉर्मेशन कर देती है। तो जीनस स्पीशी से अगर हम रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये होती है। तो क्या कह रहे हैं हम, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज, अ जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज अलाइक, जो ऑलमोस्ट सेम होगी इन द ब्रॉड फीचर ऑफ their organization, but different in details। देखिए क्या कह रहे हैं हम कि जो जीनस है वो जीनस क्या हो गया आपका, एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज अलाइक, कि ऑलमोस्ट सिमिलर, जिनके एक्सटर्नल फीचर सेम हो या कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, ऐसे डिफरेंट स्पीशीज का क्या है, ये एक ग्रुप है। थोड़ा ब्रॉड फीचर में अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम होगा, लेकिन अगर आप डिटेल्स में जाएंगे और बहुत ही लोअर लेवल पे स्टडी करेंगे तो इनमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो अगर हम कहें कि अगर सिमिलर जीनस की हम देखें स्पीशीज के बारे में तो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इनके, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। क्या हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सेम। तो जो लुक अलाइक आपकी स्पीशीज है वो आपस में एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, जीनस उसे हम बोल देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो लायन है और जो टाइगर है, लायन का था हमारा पैंथेरा लियो, टाइगर का क्या था हमारा, पैंथेरा टाइग्रिस। स्पीशीज इनकी अलग अलग थी, एक तो लियो थी और एक कौन सी थी हमारे पास, टाइग्रिस। लेकिन लायन का भी क्या हो गया जीनस, पैंथेरा, और टाइगर भी क्या हो गया, पैंथेरा। कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम है, या इनके जो फीडिंग का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है, इन्हें हैबिटाट ऑलमोस्ट सेम चाहिए। तो कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो जाएंगे, इनके ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। तो सिमिलर लुक अलाइक स्पीशीज क्या करती हैं, आपका एक जीनस का फॉर्मेशन कर देती है। इसी तरीके से देखिए क्या कहा हमने कि बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी, ऑलमोस्ट लुक अलाइक स्पीशीज मिल जाएंगे तो क्या फॉर्म कर दिया इन्होंने, जीनस।
इसी तरीके से ऑलमोस्ट सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले जीनस आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे आपका फैमिली। अब फैमिली ये ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है किसके रेस्पेक्ट में, जीनस के रेस्पेक्ट में। तो देखिए अब हम बात करते हैं फैमिली की कि फैमिली से हमारा क्या मतलब है। तो फैमिली हमने कहा हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी, सबसे पहले हमने बात की सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी की। तो क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, स्पीशी। लुक अलाइक स्पीशी मिलकर क्या बना रही है, जीनस। अब लुक अलाइक जीनस मिलकर के क्या बना देंगे आपका फैमिली का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो क्या होगा फैमिली, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, रिलेटेड जेनेरा कि ऑलमोस्ट जो रिलेटेड जो जीनस है, जो जेनेरा है, उनका क्या है, ये ग्रुप है। अगर हम बात करें इनमें तो इनके पास जो सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज कैसी होंगी इनके पास, लेस एज कंपेयर टू जीनस। सबसे ज़्यादा स्पीशीज, सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किस में मिलेगी, स्पीशीज से। जैसे हम जीनस में आ जाएंगे डिफरेंस आने लग जाएंगे, और फैमिली में स्पीशीज में जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएंगे आपके, ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम इनकी कंपैरिजन करें जीनस से तो जीनस के कंपैरिजन में इनमें जो सिमिलरिटीज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो कैट, लायन, हम बात करते हैं टाइगर, लेपर्ड, इन सबको हमने एक फैमिली में रखा है और उस फैमिली का नाम क्या है हमारा, फेलिडी। कौन सी फैमिली में रखा है इसे, फेलिडी में। प्लांट्स की हम बात करते हैं तो जैसे कि हम बात करते हैं मालवेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी एक फैमिली है। सोलेनेसी में हमने आपके पोटैटो हो गया, इसको पोटैटो है, ब्रिंजल है, इन सबको किस में रखा है आपने, सोलेनेसी फैमिली में हमने इसे रखा है। अब नेक्स्ट देखिए हम क्या कह रहे हैं, सोलेनेसी। नेक्स्ट देखिए ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप की फैमिलीज मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रही है, ऑर्डर का। तो नेक्स्ट कौन सी हो गई हमारे पास कैटेगरी, ऑर्डर। तो अब ऑर्डर में सिमिलरिटीज और भी कम हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, फैमिली के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा ये आपका ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। रिलेटेड फैमिली को हम क्या बोल देंगे कि कुछ रिलेटेड फैमिलीज आपस में मिलकर क्या बना लेगी, आपका ऑर्डर का फॉर्मेशन कर देती है। जैसे हमने कहा कार्निवोरा एक ऑर्डर है, प्राइमेट एक ऑर्डर है, हम कहते हैं ओडोंटोफोरा ये भी एक ऑर्डर है। तो जैसे कार्निवोरा में जितने भी आपके पास कार्निवोरस एनिमल्स है वो आ जाएंगे। प्राइमेट्स में हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन है, एप है, वो सब किस में आ रहा है, आपके प्राइमेट में आ रहे हैं। अब इसी तरीके से जो एक ग्रुप है आपके ऑर्डर का वो क्या फॉर्म कर देगा, क्लास फॉर्म कर देगा। तो क्लास क्या हुई, देखिए तो क्लास के पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, इसे हम क्या बोल देंगे, क्लास। जैसे कि हम बात करते हैं मैमल्स या मैमेलिया, क्या है आपकी क्लास है। हम बात करें एम्फीबिया, ये भी एक क्लास है। अगर हम बात करते हैं रेप्टिलिया तो ये भी एक क्लास है। एवीज ये भी क्या है आपकी क्लास है। अब बहुत सारी क्लासें आपस में मिल करके क्या बना देंगी, फाइलम का फॉर्मेशन कर देती है। तो फाइलम क्या हुआ देखिए, अगर हम फाइलम की बात करें तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। तो जैसे हमने बात की जो ह्यूमंस है वो किस में आ रहे हैं, सारे के सारे आपके कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेटा में क्या हो गया, जितने भी आपके पास ये मैमेलिया है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, इन सबको किस में रखा है हमने, कॉर्डेट्स में रखा है। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, किंगडम। ये क्या है आपका हाईएस्ट कैटेगरी है, किंगडम क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी। तो इस तरीके से हमने आज डिफरेंट आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात की। कल के वीडियो में हम
इन सभी कैटेगरी को ह्यूमन के अकॉर्डिंग अरेंज करके देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने टैक्सोनॉमी हायरार्की या टैक्सोनॉमी कैटेगरी के बारे में स्टडी किया और हमने कहा जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है उसी को ही हमने क्या बोल दिया है, टैक्सॉन। और टैक्सॉन में ऑलमोस्ट सिमिलर जिनके जो जेनेटिकली या मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हमने किस में रख दिया है, एक टैक्सॉन में रख दिया है। ये फिर हमने इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। सबसे छोटा स्पीशी, बहुत सारी स्पीशी मिलकर जीनस बना देंगी, बहुत सारे जीनस के ऑर्गेनिज्म मिलकर फैमिली बना देंगी, फैमिली से बड़ा क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, देन फाइलम, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका किंगडम। इसमें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, सारे एनिमल्स को एनिमल किंगडम में और प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।